प्रोडक्ट डेवलप कैसे करते हो? आप डिजाइन थिंकिंग के थ्रू करते हो। सो प्रोडक्ट को डेवलप करते हुए डिजाइन थिंकिंग की सोच ये एप्पल ने शुरू करी थी। डिजाइन थिंकिंग, हाँ, पहले उससे पहले आपको समझना पड़ेगा MVP, जो मैंने कल भी थोड़ा बताया था, MBVP, मिनिमम बिजनेस वायबल प्रोडक्ट, कल इसके बारे में थोड़ी सी बात करी थी कि जो मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट होता है, ये इसमें आपको ये चेक करना होता है कैसे पता चलेगा कि मिनिमम वायबल है कि नहीं है। यानी मिनिमम वायबल का मतलब कम से कम ये कस्टमर को हमने ये देख लिया ये वायबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी। वो इससे पता चलेगा कस्टमर इसको बार बार खरीदने को तैयार है, यूज करने को, रिपीट कर करके यूज करने को तैयार है। उसका डेटा कलेक्ट करना होता है कि कस्टमर्स को इस्तेमाल करते हुए कितना एंगेज हो रहा है, जो भी चीज आपने लॉन्च करी कितना एंगेज हो रहा है, क्या वो आपके प्रोडक्ट की एडवोकेसी मतलब वकालत करने को तैयार है सड़क पे। तो वो डेटा कलेक्ट करना है और उससे आपको ट्रेंड मिलने शुरू हो जाएंगे ताकि आप इसको आगे लेके जा सके। एक ही तरीका है, सबसे ज्यादा तेज सीखो तभी सबसे ज्यादा आगे बढ़ोगे। तो वो डेटा से सीखोगे कि कस्टमर क्या कह रहा है। गलतियां जो करी है, गलतियों से नातेदारी नहीं, उसको सुधार करके समझदारी है सही। आप कहो कोई आसान तरीका बताओ, मैं आपको 8 चीजें बताता हूं फटाफट से कि कस्टमर्स का डेटा मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कैसे लोगे। पहला, एग्जिस्टिंग डेटा जो है उसको एक बार पढ़ लो। दूसरा, जो लोग बेच रहे हैं आपके एम्प्लॉयज, इंटरनल स्टेक होल्डर, उनको इंटरव्यू करो कि बेचते वक्त उनको क्या एक्सपीरियंस आ रहा है। तीसरा, जब कस्टमर खरीद रहा हो और खरीद के यूज करते वक्त उसे कोई पेन या गैप आ रहा है। चौथा, कस्टमर के जितने टच पॉइंट्स है खरीदते वक्त, जितने भी टच पॉइंट क्या होते हैं खरीदते वक्त, आपके बारे में, ब्रांड के बारे में देखता है, सर्विस के बारे में देखता है, आपकी एड्स देखता है, सब कुछ देखता है। पांचवा, कस्टमर के हो सके तो घर जाकर के मिलो जब वो यूज कर रहा है उन दिनों। छठा, आप इंटरव्यू कर लो 10 12 15 कस्टमर्स के इकट्ठे। सातवां, कंपटीशन को एनालाइज कर लो। आठवां, फीडबैक फॉर्म्स लो। फीडबैक फॉर्म्स कैसे लोगे? फीडबैक लोगे आप यूजर की रेटिंग से ले सकते हो, यूजर के एंगेजमेंट से, ऐप कितनी डाउनलोड हो रही है, रिटेंशन, रीपरचेज कैसा है, जितने यूजर हैं उनमें से कितने यूजर एक्टिव हैं। जैसे मान लो आपके पास में 10,000 कस्टमर है, 10,000 में से एक्टिव कस्टमर कितने हैं जो बार बार आते हैं, उसमें से पेइंग कस्टमर कितने हैं, और एवरेज रेवेन्यू कस्टमर कितना आ रहा है। ये सब जब आप डेटा चेक करते हो ना, मैं भी इसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी किया। मैंने एक BB कोच लॉन्च किया था, बड़ा बिजनेस कोच, जिसमें आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा लॉन्च किया था। तो कस्टमर के लिए मैंने और वैल्यू क्रिएट किया क्योंकि कस्टमर ने मुझे फीडबैक दिए कि हम बिजनेस प्रॉब्लम के एक्यूरेट सोल्यूशन दे फिंगर टिप्स पे। तो मैंने क्या चीजें ऐड करी, जैसे मैंने अपने आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा को और कॉन्वर्सेशनल बना दिया। अगर आप ठीक से सवाल नहीं पूछ पा रहे तो मैं आपसे सवाल पूछ लूंगा। मैंने उसको मल्टी लैंग्वेज कर दिया और अब धीरे धीरे क्या कर रहा हूं, मैं उसको स्पीच टू टेक्स्ट कर रहा हूं कि आप लिख नहीं पा रहे तो आप ऑडियो में बोल दो, अपने आप टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेरा एक वायबल प्रोडक्ट बना, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना। आज वो मैंडेटरी प्रोडक्ट बन गया है। कहानी को और आगे बढ़ाते हैं डिजाइन थिंकिंग की तरफ। डिजाइन थिंकिंग मैंने बताया था एप्पल ने शुरू किया था। जैसे स्वेटर में हुडी जोड़ दिया ताकि एक्स्ट्रा कैप ना खरीदनी पड़े। जैसे फूड आउटलेट्स ने माइक्रोवेव कंटेनर के अंदर खाना डिलीवर करना शुरू कर दिया ताकि खाना गर्म का गर्म मिल जाए, हाँ, आपको एक्स्ट्रा तकलीफ ना लेनी पड़े। हाँ, जैसे डिजाइन में कस्टमर की कन्वीनियंस का जब गुण होगा तो डिमांड 2 गुना होगा, आपका डिमांड बढ़ जाएगा। हाँ, तो डिजाइन थिंकिंग मतलब एम्पैथी के साथ सोचना, एम्पैथी के साथ समझना डिजाइन थिंकिंग को। जो स्टीव जॉब्स कहते थे डिजाइन ये नहीं है कि क्या दिख रहा है, डिजाइन का मतलब है काम कैसे करता है प्रोडक्ट, काम कैसे करता है प्रोडक्ट है क्या। कई लोग डिजाइन को खाली डिजाइन समझते हैं, बाहरी डिजाइन। तो डिजाइन के लिए सबसे पहले, डिजाइन थिंकिंग के लिए एकदम बिगिनर माइंडसेट से शुरू करो। एकदम ऐसे सोचो जैसे मुझे कुछ नहीं आता। हाँ, तो उसमें अपने आप से सवाल करो, अजम्पशंस के साथ मत चलो, खूब सवाल करो। सवाल करने का तरीका क्या है, इसको बोलते हैं वाई एनालिसिस। वाई जितना वाई एनालिसिस, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, इसका वाई, वेयर, हु, व्हेन, ये सब जब चीजें अपने आप से सवाल करना शुरू करोगे तो समझोगे कस्टमर का बर्निंग प्रॉब्लम क्या है और उसको कैसे सॉल्व करूं कि कस्टमर मेरे बिना ना सॉल्व कर पाए कभी भी। तो ये आप प्रॉब्लम जब तक पूरी तरह एस्टैब्लिश नहीं होगी बात बनेगी नहीं। फोकस यूजर रहना चाहिए आपका, यूजर को सेंटर में रखना है, कस्टमर को सेंटर में रखना है। तो फिर से बताता हूं आपको, इस चैप्टर का लेसन क्या है, वाई। जितना जरा पूछोगे ये क्यों 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 क्यों, तो एक्चुअली कारण के पीछे का कारण, रीजन के पीछे का रीजन। एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको, बिना एग्जाम्पल के बाद समझाने में मजा नहीं आएगा। जैसे हमने सोचा कि हम यंगस्टर्स के लिए, लड़कियों के लिए कोई फूड प्रोडक्ट, फूड रेंज बनाना चाहते हैं, पर पहले हमने जाकर देखा उनकी लाइफ कैसी है। तो हमने क्या देखा, एक लड़की को लिया तो वो हेल्दी खाना नहीं खा रही। तो आपका सवाल होना चाहिए भाई हेल्दी खाना क्यों नहीं खा रही? तो जवाब में क्या पता चला, क्योंकि वो टेक अवे से मंगाती है, रेस्टोरेंट से मंगाती है। अब आपको अगला सवाल क्या होना चाहिए, रेस्टोरेंट से क्यों मंगाती है भाई? फिर से भाई, रेस्टोरेंट से क्यों मंगाती है? क्योंकि उसका फ्रिज और कबर्ड खाली पड़ा हुआ है, उसके पास खाने को है ही नहीं घर पे, इसलिए रेस्टोरेंट से मंगाती है। तो अगला सवाल क्या आना चाहिए, उसका फ्रिज और कबर्ड खाली क्यों है, वाई? ओहो, उसका फ्रिज और कबर्ड खाली इसलिए है क्योंकि वो ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए जा नहीं पा रही है।
तो अगला सवाल क्या होना चाहिए, ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए क्यों नहीं जा रही है? तो पता चला कि ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए इसलिए नहीं जा रही क्योंकि उसके पास सुपरमार्केट जाने का टाइम ही नहीं है। तो अगला सवाल क्या होना चाहिए, सुपरमार्केट पे जाने का टाइम क्यों नहीं है? तो जवाब आया क्योंकि उसके वर्क आवर्स बहुत लंबे हैं। तो ओ जब आपने 4 5 6 बार वाई वाई किया तो रूट कॉज समझ में आया, लैक ऑफ टाइम। तो सोल्यूशन क्या होगा, एफिशिएंसी एंड कन्वीनियंस। तो अब प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे हम। तो फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा, वर्किंग प्रोफेशनल नीड्स क्विक कन्वीनियंट सोल्यूशन फॉर ईटिंग हेल्दी।